सिक्स्थ वीडियो ऑफ हैशिंग वेयर विल डिस्कस रीहैशिंग। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहली वीडियो में देखा हैशिंग का इंट्रोडक्शन। हैशिंग का इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने पढ़ा हैशिंग क्या है। हैशिंग में हमने एक हैश फंक्शन का थोड़ा बहुत देखा, फिर हमने कोलिजन देखा और हमने हैश टेबल के बारे में जाना। तो पहली वीडियो में हमने ये सारा देखा। दूसरी वीडियो जब हमने बनाई, पहली वीडियो में हमने इंट्रो पार्ट पढ़ा, पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा। दूसरी वीडियो में हमने दूसरी वीडियो में क्या देखा था? हमने पढ़ा था हैश फंक्शंस। हमने सारे हैश फंक्शन वहां पे सॉल्व किए। हमने 3 हैश फंक्शन वहां पे पढ़े। डिवीजन मेथड पढ़ा था, फोल्डिंग मेथड पढ़ा था और मिड स्क्वायर मेथड पढ़ा था। ये हमने सेकंड वीडियो में कवर किया। थर्ड वीडियो पे जब आए तो हमने कोलिजन COLLISION कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स पढ़ी, रिजोल्यूशन टेक्निक पढ़ी, जिसमें हमने आपको लीनियर प्रोबिंग पढ़ाया। उसके बाद फोर्थ वीडियो में फिर हमने कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक में मैंने 2 मेथड आपको बताए। एक बताया आपको क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और पढ़ाया आपको डबल हैशिंग। फिर फिफ्थ वीडियो पे हमने डिस्कस किया सेपरेट चेनिंग। ये सारे काम हो गए। इसके बाद हमारा आता है रीहैशिंग, मतलब फिर से हमें हैश करना, फिर से हमें हैश फंक्शन अप्लाई करना। रीहैश क्यों करना, क्या जरूरत पड़ी है, वो हम देखेंगे। रीहैश करना, देखो सिंपल सी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, यहीं पे आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो आपका घर है और आपके घर में ये वार्डरोब है, वार्डरोब अलमीरा है। अब इस अलमीरा में आपके घर में पहले 2 सदस्य थे, आप टू पर्सन्स थे। अब जब 2 पर्सन्स थे आपके घर पे, तो आपके घर का सारा सामान इसमें आ जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फैमिली बढ़ गई और आपकी फैमिली में 5 पर्सन हो गए। तो क्या ये अलमीरा आपकी यूज पे आएगी? नहीं। अब ये अलमीरा छोटी हो गई। अब आप चाहते हैं, आपको एक ही अलमीरा चाहिए जहां पे आप सारे सामान 5 लोगों का रखें। तो अब आप क्या करोगे, इस अलमीरा से एक डबल साइज की अलमीरा ले लोगे, ठीक है। आप कोशिश करोगे भाई इससे बड़ी अलमीरा आ जाए, और उस बड़ी अलमीरा के अंदर आप इन 5 लोगों के सामान रखोगे। तो आपने क्या किया, पहले जो छोटी अलमीरा थी उसका सारा सामान इसमें शिफ्ट कर दिया ना। इसको ऐसे तो बेचोगे नहीं, ऐसे तो फेंकोगे नहीं, पहले आपने इसका सारा सामान इसमें शिफ्ट कर दिया और बचे हुए सामान में और लोगों का सामान डाल दिया। तो इसी को बोलते हैं रीहैशिंग। रीहैशिंग में क्या होता है कि हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद, देखो ध्यान से सुनो, इफ एट एनी स्टेज ऑफ हैश टेबल बिकम्स नियरली फुल, अगर कभी हमारा हैश टेबल फुल हो जाए, तो द रनिंग टाइम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ विल स्टार्ट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। अब क्या होगा, अब हमारा ऑपरेशन का टाइम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस आपको या तो लीनियर प्रोबिंग लगाना पड़ेगा, या तो आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा कोलिजन होंगे भाई, भरता जा रहा है तो कोलिजन, ये भी जगह खाली नहीं, वो भी जगह खाली नहीं, कहाँ रखे, ठीक है। तो फिर या तो लीनियर प्रोबिंग करोगे, या तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करोगे, या तो डबल हैशिंग करो। तो कहीं ना कहीं हमारा हैश टेबल भर रहा है, ठीक है। इंसर्ट ऑपरेशन में फेल, आपका इंसर्ट ऑपरेशन फेल होता जाएगा। इन सच सिचुएशन द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इज एज फॉलोज। क्या करे इस केस में? भाई इस केस में क्या करे, भाई हमारा हैश टेबल भर रहा है तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम, तो क्रिएट अ न्यू हैश टेबल ऑफ डबल साइज। तो वही मैंने बताया, एलमीरा ले लो डबल साइज की। स्कैन द ओरिजिनल हैश टेबल, पहले स्कैन टेबल, जो ओरिजिनल हैश टेबल है उसको स्कैन करो। कंप्यूट न्यू हैश वैल्यू एंड इंसर्ट इनटू न्यू हैश टेबल। तो भाई आप क्या करोगे, अब आपका ये पहले छोटी अलमीरा थी, अब इस छोटी अलमीरा से अब जब आप बड़ी अलमीरा में सामान डालोगे, तो जरूरी थोड़ी है कि आप वहीं पे डालोगे, हो सकता है अब आप नीचे वाला पोर्शन ले लो, तो ये इस वाले सामान के नीचे, तो आप इसके ऊपर हर वैल्यू के ऊपर फिर से हैश फंक्शन लगाओ, और जो वैल्यू है फिर इस अलमीरा में डाल दो, और बची हुई नई वैल्यू बचे हुए स्पेस में डाल दो ना, ठीक है। यही आपको काम करना है। तो इंसर्ट इनटू न्यू हैश टेबल, फ्री द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द ओरिजिनल हैश टेबल, ठीक है। और जो आपका ओरिजिनल हैश टेबल है इसकी मेमोरी को क्या कर दो, फ्री, मतलब जो आपकी पुरानी अलमीरा है उसको बेचना है ना, उसको बेच दो, ठीक है। तो अब ये देखो, तो सिंपल सा ये फिगर आपको दिखा रहा है। ये पहला है, ये पहला टेबल था जिसके अंदर वैल्यू आके आके भर गई, सब भर गई, की वैल्यू आ गई, ये वो फलाने ढिमकाने सब भर गई। रीहैशिंग आफ्टर एडिंग मोर देन 75%। अब आपने क्या किया, रीहैशिंग किया, और रीहैशिंग करने के बाद फिर से हैश फंक्शन लगाया, और फिर से हैश फंक्शन लगाने के बाद हमने क्या किया, एक नया टेबल, देखो ये 15 साइज का था, ये कितने साइज का, दुगने साइज का। तो दिस इज इफ इसका साइज का, ये ट्वाइस साइज है, ये हमारा ट्वाइस साइज हो गया। तो फिर से उसके ऊपर हैशिंग लगाया, और ये फिगर आपको समझा रहा होगा, आफ्टर रीहैशिंग आइटम में फेल इनटू सम बकेट, ठीक है फाइन। तो हमने रीहैशिंग करके ट्वाइस द साइज का हमने एक और बनाया, और हर वैल्यू के ऊपर हैश फंक्शन लगा के वैल्यू फिट करना शुरू कर दिया, फाइन ओके। अब देखो लोड फैक्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लोड फैक्टर क्या है, व्हाट इज लोड फैक्टर इन हैश मैप? अब देखो, द लोड फैक्टर इन हैश मैप इज बेसिकली अ मेजर, ध्यान से सुनना, ये वर्ड मैं अब यूज करूंगा। द लोड फैक्टर इन हैश मैप इज बेसिकली अ मेजर दैट डिसाइड व्हेन एग्जैक्टली टू इंक्रीज द साइज ऑफ हैश मैप टू मेंटेन द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ वन। क्या मतलब है, ये लोड फैक्टर हमने बताया गया कि भाई कब
कब हमें एल्मीरा का साइज बढ़ाना है, कब हमें हैश टेबल का साइज बढ़ाना है, ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहे, ऑर्डर ऑफ 1 रहे भाई, क्योंकि हैशिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। अब भाई अगर मेरा हैश टेबल भरने लगेगा तो ऑब्वियस है, तो फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1 नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस जगह मैं डालना चाहता हूं वो वैल्यू ऑलरेडी भरी है, फिर मैं सेकंड पे डालूंगा, फिर मैं थर्ड पे डालूंगा या फोर्थ पे, और सारी जगह भरी है तो मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इस केस में अभी लोड फैक्टर क्या है, लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज m by n। लोड फैक्टर क्या होता है, m by n। m by n क्या है, वेयर n इज टोटल साइज ऑफ हैश टेबल का टोटल साइज, एंड m इज प्रिफर्ड नंबर ऑफ एंट्रीज व्हिच कैन बी इंसर्टेड बिफोर एन इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर। और m क्या है, वो एंट्री जो हमें टेबल के अंदर डालनी है, और n क्या है, टेबल का साइज। m क्या है, कीज मान लो, m क्या है, कीज है, और n क्या है, साइज ऑफ हैश टेबल, साइज ऑफ हैश टेबल है। फाइन, ओके। इफ यू आर गोइंग टू स्टोर अ रियली लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट डालने हैं इन हैश मैप, देन इट इज ऑलवेज गुड टू क्रिएट हैश मैप विद सफिशिएंट कैपेसिटी। तो हमेशा रेकमेंडेड है कि आप सफिशिएंट कैपेसिटी का हैश मैप ले अपफ्रंट, एज रीहैशिंग विल नॉट बी डन फ्रीक्वेंटली। इस तरीके से क्या होगा, आपका रीहैशिंग दोबारा जल्दी जल्दी नहीं होगा। दिस इज मोर एफिशिएंट देन लेटिंग इट गो टू परफॉर्म ऑटोमेटिक रीहैशिंग। अब आपको मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जनरली कभी कभी हम जब रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं घर पे, तो कोशिश ये करते हैं एक बड़ा रेफ्रिजरेटर ले लें। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सामान बढ़ते जाते हैं और रेफ्रिजरेटर छोटा हो जाता है। तो हम बार बार तो रेफ्रिजरेटर मतलब रीहैशिंग तो करेंगे नहीं, हमने क्या करेंगे, पहली बार कोशिश करें कि रीहैशिंग ना करनी पड़े, इसकी कोशिश करें, पहली बार ही इतना बड़ा साइज ले लें कि हमारे पास वैल्यू